आप करेंगे इंट्रो? नहीं, क्यों? आप बेहतर करते हैं। कर लें। नहीं, क्यों, क्या फर्क पड़ता है? come on. Assalamualaikum, my name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is on the spot after a break of several months. क्यों लोग हमारे बारे में कोई गलत बातें नहीं कर रहे? कर कर तो रहे रहे हैं हैं। वैसे। आप लोगों ने कर खुद ही डिसाइड किया कि हमने ऑन द स्पॉट नहीं करना। हमने कब डिसाइड किया था? आप लोगों ने नहीं किया, इतना अरसा क्यों नहीं किया आप लोगों ने? आप लोग ऐसे कह रहे हो जैसे खुद शामिल नहीं हो बीच में। क्यों करते हैं आप लोग आप ऐसे? लोग ऐसे क्यों करते आप हैं? लोग डिसाइड कर लेते हैं भाई कि हमने नहीं करना। एक्चुअली हो ये रहा था कि हसन की तरफ ज्यादा बुरे कमेंट्स आ रहे थे, तो हसन ने कहा गोल ही करें, छोड़ें, नहीं करते। तो मेरे खिलाफ बुरे कमेंट्स आना बंद हो गए क्या अब? हाँ, क्यों? वो मेरी तरफ आने शुरू हो गए। क्यों आपके खिलाफ क्यों? मजाक कर रही हूँ। नहीं नहीं, अच्छा है। आमना, वो विल स्मिथ ने चमाट मार दिया क्रिस रॉक को। हाँ यार। ये तो कुछ अच्छा, विल स्मिथ अब बंदा ऐसा नहीं, है। मैं ये कह रहा था कि हमारे यहाँ कुछ छोटी छोटी बात हो जाती, लोग इतना हवा इतना बना बना देते दो हैं। यहाँ विल स्मिथ ने अगले ने ऑस्कर पे जाके ऑस्कर पे लाइव टीवी पे जाके जाके चमाट मार दिया। हाँ, आपको पता ना मारा क्यों? हाँ, नहीं, तो अब बात यह है कि विल स्मिथ क्योंकि विल स्मिथ है और हर बंदा उससे बहुत प्यार करता है, तो वो मार सकते हैं। वो मनी उसको माफी मिल जाएगी उसकी। एक्चुअली मैंने इस पे ऑब्वियसली एज जर्नलिस्ट हमारा काम है कि हम इसकी परख करें कि आपने वो। कॉल शॉल की विल को मैंने और विल को फोन किया, मैंने कहा विल है तू की कीता ते क्यों कीता ए तू कीता की एक कीता की ए तू तू की की पी के गया सी। तो कहता है यार बस मेरे से कंट्रोल नहीं रहा गया। हाँ तुझे तो पता मैं जाडा से कितना प्यार करता हूँ। हाँ तो हाँ उसको एलोपेशिया की वजह से उसका हेयर हाँ, लॉस हो रहा हेयर है। लॉस हो रहा है। तो अब वो कोई बंदा स्टेज पे खड़ा होकर अगर उसके बालों के बारे में इस तरह मजाक उड़ाए, तो तू अगर मेरी जगह होता तू क्या कहता? कहता तू भी मैंने कर। कहा मैंने भी चंड मारनी थी फिर यार, हाँ तो किया तो तूने ठीक है। हाँ। तो कहता बस फिर देख ले ब्रो। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही ऐसी सेम ये ऐसे ही। अच्छा वर्बेटम मैं आपको बता अच्छा रहा हूँ कि अच्छा ये कॉन्वर्सेशन हुई है। अच्छा तो मैंने कहा चल फिर अच्छा। मेरी अब। इंसिडेंटली क्रिस से हुई बात। अच्छा, हाँ हाँ। वो की कहता वो कहते है? मैं होने तो चुप हो गया, बात छड़ना नहीं मैं। अच्छा। उसने कहा मैं वो वेले उस वेले तो कुछ नहीं बोले यार, हाँ, उन्हें क्योंकि के कैमरे लग गए थी, मैं पैसे होश। शैसे काफी मिले हाँ सन। हाँ। बहुत छड़ना नहीं मैं, लेकिन अच्छा, हाँ विल नू मैं नहीं छड़ना हूँ। फिर ये मतलब है हॉटस्पॉट के बाहर ये फटा होगा अब। फटा मैंने फटा क्या, फटा फटा फटा। ओहो, अब वो जब निकल जाएगी बात तो फिर तो हाँ, अलर्ट हो जाएंगे दोनों। अलर्ट हो जाएंगे। कोई यार। नहीं कोई नहीं, विल स्मिथ और क्रिस रॉक का कोई हॉटस्पॉट के बाद फटा नहीं होने लगा। हाँ लेकिन मैं ऑन अ सीरियस नोट में ये कह रहा था यार कि ये सेलिब्रिटीज का मेल्टडाउन ये कोई अनहोनी बात नहीं है। नहीं और अगर यही चीज पाकिस्तान में हुई होती तो इसको बहुत एक अलग नजरिए से और देखा जाए। इवन दो विल स्मिथ के ऊपर भी क्रिटिसिज्म भी आ रहा है, कुछ लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं, जो कि मुझे नहीं पता कि किसी को थप्पड़ मार देना इस तरह पब्लिकली उसको सपोर्ट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, इन ऑल ऑनेस्टी। आप ये सोचें, अगर विल स्मिथ ब्रैड पिट होता और किसी वाइट एक्टर ने जाके क्रिस रॉक को थप्पड़ मारा होता, फिर तो गेम ही हो। हुई। जी। या अगर क्रिस रॉक की जगह कोई खातून होती, हुई। आप देखें फिर ना शायद वो गेम, मारता भी ना ना। अगर मारता, हाँ हुई। तो मतलब कहने का मकसद ये है कि गेम तो कई तरफ से निकल सकती है, बहुत ज्यादा। इट कुड बी मच वर्स, बट इट्स रियली बैड इवन नाउ। हाँ, इट्स रियली बैड बिकॉज वायलेंस को कंडोन नहीं कर ये सकते ना। कंडोन करने वाली बात नहीं है कि अगर नहीं उसने किस भी वजह से मारा, नहीं। फैमिली जो भी बात है, बट और दूसरे एंड पे ये अगर भी। इतनी पर्सनल जोक्स पे लोगों ने थप्पड़ मारने शुरू कर दिए तो सोचिए हमारे कितने होस्टों को थप्पड़। मैं सोच रही थी हमारे हसन किस किस होस्ट को थप्पड़ पड़ चुके होते अब पड़ तक। जाने थे, चढ़ने पड़ जानी थी। वैसे एक आदत पड़ भी जाती तो कोई हर्ज नहीं था, लेकिन ये है कि नहीं लेकिन नहीं, वी डोंट नहीं नहीं, condone हाँ। violence at all. He didn't seem to be in his senses. It seemed to be a meltdown. This was not something that you can associate with Will Smith कि वो किसी को थप्पड़ सा मारेगा। प्लस वो जीता है उस रात को इवेंचुअली। Imagine headlines क्या थी? Will Smith slaps Chris Rock, wins Oscar for King Richard. Just एंड imagine. इट्स हिज apparently first Oscar It's his ever. first Oscar ever. फर्स्ट ऑस्कर Damn. एवर। पर रो बड़ा रहा था वैसे, एक्सेप्ट करते रोया हुए वो रोया है। बहुत है। नहीं, ये मेल्टडाउन था और ऑब्वियसली मतलब लेकिन मैंने उसका एक्सेप्टेबल नहीं एक है। शॉट देखा शुरू का जब था, तो हाँ, वो हंस रहा था, और फिर मैंने दूसरा शॉट देखा तो वो वो हंस तब एडिटेड था रहा था मेरा। जब वो जावियर बार्डम और उसको कह रहा था ना, तब वो हंस रहा था। फिर जब उसने जेडा अच्छा, की मैं दूसरे दे जोका थे वो हंसने ऐसे थे, अपनी बार आके नहीं, चांद फिर मार। जब उसने कहा ना कि आज तो विल ही जीत जाए तो बेहतर है, उस वक्त तक वो हंस रहा था। फिर जब उसने कहा ना कि विल वेट फॉर जेडा टू गेट इट फॉर जीआई जेन, हाँ, देन ही वाज लाइक डूड नो, डोंट मेक जोक्स ऑन माय वाइफ्स हेयर। I don't know, how do you see this? आई मीन गुस्सा चढ़ सकता Obviously है, he shouldn't have done this, इसमें that goes बट without saying. यार a lot of comedians do much worse. हाँ जोक्स जो ऑस्कर जोक्स होते हैं, हाँ, वो कौन सा कमेडियन है वो एक जो, इसकी स्पीच पूरी, क्या नाम है उसका, ओहो, द ऑफिस वाला। ऑफिस वाला जो आपका रिकी रिकी गर्वेज, गर्वेज की जो ओ उसने उधेड़ के रख दिया था सबको। उसने तो
फिर तो मतलब है कि वो कर दी थी मदर सिस्टर्स यूनाइट कर दिए थे उसने इसी तरह मतलब उसने मदर्स एंड सिस्टर्स को यूनाइट कर दिया था मतलब ऑस्कर्स ने। वो स्पीच हाँ, यूट्यूब पे पड़ी हुई है, वो तो अगर देखें। उस पे लोगों ने हमला किया होता तो पूरा ऑस्कर ही हाँ, ना टूट होता। पड़ता। सो दिस वाज ऑब्वियसली विल स्मिथ वाज एट फॉल्ट। और दूसरी चीज ये है कि आई डोंट थिंक ही वाज कंप्लीटली इन हिज सेंसेस। ठीक है, ये थी आज की हॉट बाइट्स की एपिसोड। उम्मीद है आपको उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। नहीं, आज हम इकट्ठा हुए हैं ऑन द स्पॉट के इससे लिए। मुझे आपकी बात याद आ गई कल के रिव्यू की, क्या? कि तेरा थप्पड़ा नाल तेरा मुंह लाल कर दियागा। हाँ, थप्पड़ा ना हाजी मरजान कहते हैं हाजी ना। हाजी साहब। तो ठीक है, मैं और आमना भी यही है, और ये मिनी हॉट बाइट्स भी हमने कर जी। लिया। वैसे ये अच्छा टॉपिक था हॉट बाइट्स के लिए, आपने ऑन द स्पॉट में कर दिया। ओह, दोबारा इंट्रो नहीं, करें? हमारे और मिलेंगे लोग, हमें फिक्र ना करें आप। करें और नहीं, ना जाने दें, नहीं ये जाने दें, हाँ। काटे ना इसको। नहीं। ठीक है, मैं और आमना आपसे मिलते हैं बहुत ही छोटी सी टाइटल ब्रेक के बाद, जिसके बाद हम आपके कमेंट्स की तरफ बढ़ते हैं और बात करना शुरू करते हैं आपके फीडबैक स्लैश प्रेज स्लैश क्रिटिसिज्म के ऊपर। कहीं जाइएगा मत। जी आमना, जी हसन, निकालें फिर अपना फोन। शुरू करें। आप बाय द वे, आपसे वर्डल आप खेलते हैं आजकल? मैंने एक बार ट्राई किया, मुझे मजा नहीं आया क्यों? खेलने में। बस मुझे मजा नहीं आया। अच्छा, निकालें जी आमना, आपने क्योंकि ये कॉल किया नेशनल असेंबली का सेशन, मैंने कॉल किया है इसलिए कि मुझे मेरे ख्याल है कि आपने कहा कि आपने कुछ डिस्कस हमें कर। हमें ना वंस अ मंथ, एंड ऑफ द मंथ, इस महीने की जो एपिसोड्स है ना उनमें से लिए हुए मीन कमेंट्स पे ठीक ऑन द स्पॉट वंस अ मंथ करना चाहिए, और ठीक, हम गुड करेंगे। गुड गुड आइडिया। तो महीने के एंड पे एक ऑन द स्पॉट हुआ करेगा। जी। ठीक है, चलें शुरू हो मैं जाए। ये चाहूंगी कि आप पढ़ेंगे। मैं पढ़ूं? जी, मेरे बारे में, आपके बारे आपके बारे में। जी, सना अनवर लिखती हैं हसन के बारे में, जो कि हसन ही पढ़ेंगे में? जी, ऑब्वियसली मैं उनके बारे में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम श्योर आपने मेरे बारे में भी चीजें इकट्ठी की होंगी। Dear Hassan, I would like to address something. Oh, I have this comment. ओह। I have this comment. Dear Hassan, I would like to address something. You commented on Kubra's articulation, but have you ever noticed that whenever you say something in English, your accent got changed? Even in saying very good, your very sounds like that very British. very Your very sounds like that. Brackets में British. But yeah, Amna sounds very natural, and that's what I like about her. Thumbs up. She's so strong, lady bro. She's so strong, lady bro. Fire emoji. Do reply this. तो बेसिकली उन्होंने तारीफ आप ही की करनी थी सना ने। उन्होंने कहा कि अब क्योंकि इस तारीफ करनी है आमना तो की। लोग कहेंगे सना बायस्ड है। हाँ, सना बायस्ड है। तो हाँ। उन्होंने कहा कि एक्सेंट ठीक है, फेयर पॉइंट है, मैं एक्सेप्ट क्यों करता आप हूँ। करते हैं ऐसे? बट उन्होंने कहा कि शी इज सो स्ट्रॉन्ग लेडी। इसका एक्सेंट से क्या ताल्लुक है? मगर आप अपने पे गौर करें ना कि आप क्यों अपना लहजा मैं बदलते हैं, रह आप के आया हूँ ना क्यों 11 महीने इंग्लैंड में। उसके बाद आपका एक्सेंट नहीं बस गया, वो आप आ गए। ब्रिटिश 11 एक्सेंट आ महीने गया। में रहा हूँ यूके में। तो आप सना अनवर के साथ एग्री करते मैं हैं? एग्री करता हूँ, मेरा है ये प्रॉब्लम। हसन बदल गए हैं वैसे। आप लोग ये गौर करें कि शुरू में अगर ये होता ना हसन, तो हसन के धुएं निकल रहे होते हैं, और अब हसन जो है ना वो मैच्योर हो गए बड़े हो गए हैं। जी वक्त के साथ साथ। जी। अच्छा चलें, फिर एक कमेंट मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, आप ये पढ़ें। किसी ने मुझे मेरे बारे में कुछ कहा होगा। आई द ग्रेट। अच्छा जी, आई, इज दिस आई द ग्रेट और आई द ग्रेट? आई द हाउ डू यू नो? आई 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 लाइक आई सर। आई सर। अच्छा, आई द ग्रेट लिखते या लिखती हैं, जी। why does Amna always try and protect big celebs? हम्म। Take some tips from Hassan and speak the truth, Amna ji, please. We expect so much more from you. ये हमारा जो कमेंट आया था, ये सना जावेद वाले हॉट बाइट्स पे आया था, और मैंने इसको सीरियसली इसलिए भी लिया क्योंकि ये एलिगेशन है। अगर और ये उस दिन बहुत कमेंट्स आए थे कि जी आप डिफेंड कर रही हैं और आप बायस्ड हैं, और अच्छा, पहली तो बात मैं ये चाहूंगा है कि कि आप इस पे क्लैरिटी दें। नहीं, जो ट्रायल्स शुरू हो जाते हैं ना सोशल मीडिया पे, वो बिग सेलेब हो या स्मॉल सेलेब हो, मैं आई एम नॉट डिफेंडिंग एनीबडीज बिहेवियर, बट आई एम इंट्रिंसिकली अगेंस्ट सोशल मीडिया ट्रायल्स, बिकॉज वो वन साइडेड होते हैं। उसमें एक बंदे को चुप करा देते हैं और एक बंदे को बाकी पूरी दुनिया उस पर हमला करती है। सो वो भले ठीक है, सही हो या गलत सोशल हो। मीडिया ट्रायल के खिलाफ होने का ये मतलब नहीं है कि आप उनके एक्शंस को भी कंडोन करें। नहीं नहीं, बिल्कुल या भी नहीं, डिफेंड करें, बिल्कुल वो भी दो नहीं। अलग चीजें जी हैं। बिल्कुल। तो मतलब ट्रायल और नेचर के होने मतलब हाँ नहीं, थिंग्स शुड बी सॉर्टेड आउट इन प्राइवेट और बिटवीन। इतनी ऑर्गेनाइजेशंस बनी हुई हैं यार, यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स है, एसोसिएशन है, एक्ट है, और भी चीज़ें हैं। प्रोड्यूसर्स होते हैं जिनको चाहिए कि वो सेट पे एक डेकोरम कायम करें और वही प्रॉब्लम सॉल्व करें। सोशल मीडिया पे जब आता है ना, इट गेट्स आउट ऑफ कंट्रोल। ठीक है। सो आई एम नॉट इन फेवर ऑफ सोशल मीडिया ट्रायल्स एट ऑल। जहाँ नहीं, तक बट ये एलिगेशन है कि जी, आप जहाँ बिग तक नाम बिग नेम्स सेलेब्स की बात है,
Um, I guess I feel, and I'm trying to answer this very seriously. I guess I feel कि big celeb बनने के लिए किसी ने बहुत मेहनत की होती है, बहुत साल अच्छा काम किया होता है, वो करके वो big celeb बनता है. तो he merits a little bit of favoritism because of the body of work that they have done, not because they are like who. Nobody merits favoritism. और इसमें अगेन दो चीजें आ जाती हैं फिर कि Maybe favoritism is a bad word, but they merit a little bit of softness. softness, हाँ. but that also doesn't apply when they've done something wrong, No, obviously. of course. Obviously. Of So course. just to be clear, हाँ. of course एक इंसान अगर बहुत मेहनत करके एक मुकाम पे जाता है, जैसे केस में शाहरुख खान, हम बहुत शाहरुख खान के Yeah. फैन हैं और हमेशा ऑब्वियसली हमारा एक सॉफ्ट कॉर्नर, सॉफ्ट स्पॉट रहता है शाहरुख खान के लिए, बिकॉज आपने एक इंसान को इतना अरसा लंबा आप अरसा शाहरुख follow- खान को छोड़ें, आप अपने मुल्क के बिग सेलेब्स की बात फवाद करें. खान, महरा आप खान, बिग हुमायूं सेलेब्स की बात सईद, करें, फवाद खान ने अभी तक कोई ऐसा काम नहीं किया कि हम उनको ना फेवर करें. हाँ, मायरा खान ने हुमा- अभी तक कोई ऐसा काम नहीं किया कि हम उनको ना फेवर हुमायूं करें. सईद, हुमायूं सईद ने कोई ऐसा बड़ा काम नहीं किया जो हम उनको ना फेवर करें. ऐसा कोई गलत काम नहीं गलत किया. काम एसोसिएटेड नहीं है उन लोगों के साथ. बिल्कुल. जब फहद मुस्तफ़ा ने एक वो कमेंट दिया था, हमने उसको डिस्कस किया था. कौन सा वाला? जो उन्होंने कहा था कि मैं ऐसा कंटेंट बनाता हूँ फलाने लोगों के मेरे लिए, इंटरव्यू आपको में, नहीं देखा. हाँ. आपके हमने उनको डिस्कस किया था. हाँ. सो ऐसा नहीं था. और आपके बिग स्टार्स कौन है? हाँ, ये आतिफ असलम है. आतिफ असलम बहुत अच्छा गाते हैं, आपके मुल्क के सबसे बड़े सुपरस्टार हैं. क्या उनकी क्या धज्जियां उड़ाएं. अली जफर का जब पूरा अली मामला जफर हुआ का था, हुआ हमने था उसके तो ऊपर बिल्कुल बात की है बिल्कुल. और खुल के बात की है और पूरा चीजें फैक्ट्स. बल्कि जबकि अली जफर मेरे बहुत पुराने दोस्त थे, लेकिन मैंने कभी उनको जी. डिफेंड नहीं किया पब्लिकली, बिल्कुल भी. ठीक है, आई प्लेड इट वेरी न्यूट्रल. ठीक है. सो जब मुझे लगता है कि कोई फॉल्ट पे है और मेरी क्लोजनेस है तो न्यूट्रल प्ले करती हूँ मैं, ठीक है. आई मीन दैट्स, आई थिंक इतनी तो इजाजत होती है. मगर आई हैव नेवर डिफेंडेड समबडी, आई थिंक अननेसेसरली. ठीक है, ओके. काफी टाइम आपने लगा दिया आपने सुनने में. बात ही ऐसी कर दी. आप इसको ये बिल्कुल सही आपके लिए कुकू अली का कमेंट निकला है इसी बात के लिए. गुगु अली लिखती हैं, उफ हसन यू टॉक टू मच लॉल एंड यू हार्डली ब्रीथ इन बिटवीन इमोजी समथिंग. Poor Amna didn't get to talk much. Let her do intro and ending from now on. अब क्यों नहीं करने देते मुझे इंट्रो एंड मैंने एंडिंग? आज आपको बोला कि इंट्रो करें, आपने कहा नहीं करना. मैंने अब दिल से नहीं कहा. ऑन रिकॉर्ड है वो दिल से नहीं वो कहा. ऑन रिकॉर्ड है बात. आपने कहा कि मैंने नहीं आप कहा. बेहतर करते हैं इसलिए. बस शुक्रिया आपका. हाँ. अवंतिका सरस्वत ने लिखा है आमना, और मैं आपकी अटेंशन चाहूंगा ये जी. comment, अच्छा, क्योंकि मेरे बारे मैं- में आपके बारे, हम दोनों हम के दोनों के बारे. अच्छा, बारे. ठीक है. I honestly don't understand why everyone is praising Amna and Hassan. Why discuss Sajjal Ahad separation in the first place when they have not announced it publicly or given any statement? I mean, is there some competition between some news channels or media to be the first ones to announce? Like, at least they could have waited till the ex couple or their family member issues a statement or it becomes common news. These people just want their channel to get high views, and why add spice to it and then telling others to not add spice? They should have just kept mum and discussed it after a month or so. क्या कहते हैं आप? अवंतिका, मैं आपके जज्बात की कदर करता हूँ, जेन्युइनली करता हूँ. आई कैन अंडरस्टैंड एंड रियलाइज वेयर यू आर कमिंग फ्रॉम, बट हर चीज़ रेटिंग्स या व्यूज़ की दौड़ नहीं होती. आहद और सज्जल का जो मामला है ये कई महीनों से ज़ेर बहस है और इसके ऊपर काफ़ी अरसे से फैंस की एक जेन्युइन क्यूरोसिटी है, क्योंकि समझ में आती है और इंट्रीग है. वो जानना चाहते हैं कि जी आहद और सज्जल जो हैं वो अभी भी साथ हैं या नहीं है. जी. और स्पेशली जब सबूर की शादी के ऊपर आहद ने वो नहीं अटेंड किए इवेंट्स, तो बहुत ज़्यादा इसके ऊपर बात हो रही थी. अगेन वो सारी कॉन्वर्सेशन और वो क्यूरोसिटी समझ में आती है और हम पहले भी इसके ऊपर बात कर चुके हैं. अब सज्जल अली अगर अपने नाम के साथ से आहद का नाम हटा देती हैं जी. तो अगेन ये एक बड़े सेलिब्रिटी कपल के से रिलेटेड एक खबर है जिसके ऊपर ऑब्वियसली बात होगी. एज मीडिया हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि हम एक मामले को रिपोर्ट करें. वी आर इन द बिजनेस ऑफ पुटिंग आउट न्यूज़. कल अब विल स्मिथ ने चमाट मारा क्रिस जी. रॉक को, तो वो बोले लोग कि जी वो एयर भी नहीं हुआ तो आप इसके ऊपर रिपोर्ट ही ना करें. हाँ. मतलब ये किस तरह की लॉजिक है? अगेन मैं आई रिस्पेक्ट योर सेंटिमेंट. सो हमने सिर्फ उसको रिपोर्ट किया. आपने लिखा कि जी हमने स्पाइस ऐड की और लोगों को बोला स्पाइस ऐड ना करो,
हमने हमने कोई क्या स्पाइस स्पाइस ऐड ऐड की नहीं है? की। वो वीडियो पड़ी हुई है। हमारे पास बहुत इंफॉर्मेशन है जो कि हम ऐड कर सकते थे टू स्पाइस इट अप, हमने नहीं किया। हम बगैर लोगों का नहीं, नाम हमने लिए स्पाइस भी, ऐड क्या की है? हमने सिर्फ एक रिपोर्ट की है, एक इंफॉर्मेशन दी है अपने व्यूअर्स को, एंड आई थिंक वी आर वेल विद इन आवर और राइट टू डू वो दैट। हमारा भी हक है, क्योंकि हमने कोई बिलो द बेल्ट और कोई आउट ऑफ द बिल्कुल। वर्ल्ड या कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं शेयर की जो कि ये बात के सज्जल और राहत के ताल्लुकात, आपसी ताल्लुकात सही नहीं है, ये बहुत अरसे से बहुत सारे लोगों को बात बताए। जी मैंने और आमना ने जब पिछला हॉट बाइट्स किया था, हमने उसमें भी कहा था कि हम इसके बारे में बात नहीं करना चाहते, क्योंकि सज्जल और राहत ने कोई पब्लिकली इसके ऊपर कोई स्टांस नहीं इंडिकेशन लिया, नहीं दी। इंडिकेशन नहीं दी। अब जब सज्जल ने पब्लिकली आहत का नाम अपने नाम के साथ हटा दिया है, तो ये हमने नहीं किया, जी ये सज्जल ने स्टेप लिया है। और सज्जल ने इसके पीछे जो स्टेप लिया, इसकी क्या वजह है, वो अगर हमें पता है और ऑथेंटिक सोर्सेज के थ्रू पता है, तो हम क्यों ना शेयर करें? हमें किसी ने रोका तो नहीं, हम कोई अंडर वो तो नहीं है, वो जो जी, होता है हमें बिल्कुल हमें नहीं रोका गया वो कि जो मीडिया का क्या होता है, वो एम्बार्गो। एम्बार्गो। जी हम पे कोई एम्बार्गो को तो लगा हुआ नहीं है, और मेरा नहीं ख्याल कि सज्जल और राहत ने खुद कहीं पे ये बताया नहीं है, लेकिन रोका भी नहीं है लोगों को कि यार कि आप मत बताएं हमारे इट्स रिलेशनशिप में। इंफॉर्मेशन। इट्स इट्स इन्फॉर्मेशन, इट्स इंफॉर्मेशन। मतलब एक चीज आप भी अपने जहन में ख्याल रखें, इन्फॉर्मेशन एक चीज होती है, गॉसिप एक चीज होती है। हाँ सो एक कोई भी न्यूज चैनल हो या एंटरटेनमेंट पोर्टल हो या जर्नलिस्ट हो, इन्फॉर्मेशन देना उसका काम है, चाहे वो इन्फॉर्मेशन कितनी और ही। आप लोग हमारा टोन भी तो समझे ना कि वी आर नॉट सिटिंग हियर गॉसिपिंग एंड स्पाइसिंग इट अप एंड एवरीथिंग। इट वाज इंफॉर्मेशन, जी है ना? जी। ठीक है। और कुछ? नहीं, आपने तो निकाले नहीं, आपने जो जिसके अच्छा लिए जी, सेशन आपने कॉल किया। एम एन लिखती हैं या जी लिखते हैं, आई वुड से नहीं लिखती हैं बिकॉज एन में लिखा है, आई एम अ वुमन। जी। The audacity of this woman, यू me, ओके। to say that her heart goes out for Sajjal more because it is tougher for women, quote unquote. I feel for Sajjal, don't get me wrong. But to constantly say that women face the brunt of it is just neglecting the side of men. Male suicide is all time high. And careless statements such as these in the name of feminism are only going to give out a message that men's प्लीज feelings होल्ड, दिस itself is a careless statement. Male suicide is at all time high. at an all time high. ये कहाँ से फैक्ट्स एंड फिगर? आई एम सॉरी बट ये एक बहुत बड़ी आपने स्टेटमेंट पास की है। Higher than female नहीं, suicide? बट ये स्टेटमेंट, ये फैक्ट, ये फिगर्स कहाँ पे I don't हैं? know. ये आपने बहुत बड़ी In the name of स्टेटमेंट पास की है जो feminism, कि are only केयरलेस है। going to give out a message that men's feelings are not important. Please be responsible with what you say, and for God's sake, stop turning everything into a gender issue. P.S. Before people jump the gun and start calling me a man and a misogynist, I am a woman. Women too can be misogynistic. जी, पहली बात तो ये MN के women too can be misogynists, and दूसरी बात ये कि जो आप कह रही हैं कि the audacity of this woman to say that her heart goes out for Sajjal, I don't think that I said anything adverse towards Ahad either, but I said that I feel more sympathy for Sajjal because in our society, and this I think is documented, and अगर if I look at 10 women who are divorced around me, it's tougher for women And because 10 men who are divorced. and 10 men who are divorced. अभी तो यार औरतों की इद्दत नहीं पूरी हुई होती और मर्दों ने दूसरी शादी कर ली होती है. I even know such a couple. I know such a couple. Personally, I know ये people. तलाक हुई है और तलाक बीवी हुई है, की बीवी इद्दत एक्स गुजार वाइफ रही की है इज्जत नहीं और पूरी। 2 हफ्तों के अंदर अंदर मियाँ ने दूसरी शादी भी कर ली. So this is a general trend in our country, and I'm not a man hater. Elsewhere also, And मतलब elsewhere also, but नहीं, हमारी सोसाइटी में बहुत ज्यादा है ना. It's more because divorced women के rights भी तो बहुत कम मिलते हैं ना. And I had a conversation with lawyers as well. ऐसा नहीं है कि laws नहीं है. By the way, पाकिस्तान के जो laws है ना, वो बड़े pro divorced women हैं, मगर implementation नहीं है. तो आप जो देखते हैं, आप ये देखते हैं कि अगर कपल के बच्चे हैं तो वो औरत ही बच्चे पाल रही होगी, मर्द तो नहीं करेगा. औरत जो है वो जिंदगी गुजार देती है बच्चे पालने में, मर्द को दूसरी तीसरी शादी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती. These are very generalized statements, I know that. But these are the trends we see, unfortunately. And I'm not saying this because I'm a man hater. I'm saying because this is what we see. And I wish we didn't see this. मैं जहाँ तक आमना की बात समझाऊँ इसलिए ऐड करना चाहूँगा, क्योंकि मेरे से ही वो बात करनी थी कि ये कह देना कि सज्जल के साथ उनकी सिंपथीज हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि आहत के साथ नहीं है. उन्होंने कहा कि सज्जल के साथ थोड़ी ज़्यादा है, क्योंकि जनरली डिवोर्स इज सच अ थिंग कि जब वो ख़वातीन उसके थ्रू गुजरती हैं तो सोसाइटी में उनके ऊपर ज़्यादा दबाव और प्रेशर होता है. आता है. And of course तो men ये suffer. फैक्ट है, इसमें कोई Of वो course men suffer in bad marriages as well. ये कोई नहीं कह रहा कि वो नहीं सफ़र करते, मगर in comparison and keeping statistics in mind,
women generally suffer more. Yeah. किसी ने आगे से जवाब लिखा कि I wholeheartedly agree with you. This is SMSSR84. I have seen men suffer cause of bad marriages. Worse is that the blame conveniently goes to them too. It is such a wrong thought process. You are giving girls the liberty to anything they want and be toxic and be narcissistic as much as they want, because there will be sympathy for them only at the end of the day. I don't know very many girls or women I who don't go know. through divorce and are acting narcissistic. Narcissistic in way, but don't not to. I don't know. हाँ The comments don't make much sense to me. ठीक है. बिया ने लिखा है मासूम हसन प्राइवेट जेट हायर हो जाते हैं ऐसे. हो जाते हैं? हाँ अल्लाह की कसम खाए. हाँ. नहीं यार. करना है आपने. बिया वाओ क्रेजी यार. असल में हो जाते हैं. Yeah, this is also acting to be sarcastic. No, मतलब मुझे Alright. I had no idea. Lahore Life लिखते हैं. So rude of Amna to cut Hassan when he was talking something really serious and sensible. Global warming is real and disasters will happen if not taken care now. You should have given the topic 5 minutes. Hassan Chaudhary, you have 5 minutes, go. नहीं ये कुकू अली को भेजें मैसेज ये वाला. कुकू अली मैं आपको 5 मिनट दे रही हूँ, चलें ग्लोबल वार्मिंग भी शुरू हो जाए. उन्होंने तब कहा था तब 5 मिनट आप दोनों को डिस्कस करना चाहिए था ग्लोबल. अच्छा ग्लोबल वार्मिंग वार्मिंग. ये इशू है ग्लोबल वार्मिंग. आप देखिए ग्लोबल वार्मिंग का ये असर है कि पंजाब में लाहौर में गई विंटर एंड समर देयर वाज नो स्प्रिंग दिस ईयर. देयर वाज नो स्प्रिंग. इसी पे हम बात कर रहे थे ना उस दिन जिस वजह से हमने ग्लोबल वार्मिंग यही बात हम कर रहे थे. और कराची में भी एकदम मार्च के इख्तिताम तक बहुत कराची में टू बी फेयर एक डिप आता है अभी भी हवा ठंडी चल रही है. अप्रैल में होता है. कहाँ से ठंडी चल रही पता नहीं. तुसी कमरे में बैठे एसी चल रहे हैं. अच्छा हवा नहीं ठंडी चल रही. तो ये है जी ग्लोबल वार्मिंग. मेरा बिल्ला कहाँ गया? यहाँ बैठ सो रहा था. पीछे बैठा आपके. नहीं सो रहा, चला गया है. सुबह चला गया है. शहरियार लशारी लिखते हैं हसन सर बहुत इररेलेवेंट पॉइंट पर बात करते हैं. इरिटेट करती हैं हसन की बातें. पहले उन्होंने कहा कि हसन सर बहुत इररेलेवेंट पॉइंट और बातें करते हैं. फिर उन्होंने कहा इरिटेट करती हैं हसन की बातें. तो मेरा सवाल सिर्फ ये है शहरियार लशारी से, मैं हसन सर से हसन कब हुआ इस पे अगर थोड़ी सी. क्या मतलब हसन सर से कैसे? उन्होंने कहा ना हसन सर बहुत इररेलेवेंट पॉइंट और बातें करते हैं, इरिटेट करती हैं हसन की बातें. तो पहले उन्होंने मुझे हसन सर बनाया, फिर गिरा दिया. फिर एक सेकंड में उन्होंने मुझे हसन सर से हसन बना दिया. पल में पराया कर दिया. तो मैं शहरियार से ये पूछना चाहता हूँ. पल मैं तो कहती हूँ पल में अपना कर दिया. सर पराया होता है. अच्छा हाँ. तो ये डिस्कनेक्ट कैसे? कल जब हम रिव्यूज की बात अपने कर रहे थे जी, आपको इनकी बात में शहरियार की बात में वो भी नहीं हुआ, कनेक्ट नहीं हुआ. टिच नहीं हुआ. हाँ टिच वो बोगियां आके जुड़ी नहीं है. तो वो बताएं कि वो कौन सी मोमेंट थी जब आपने रियलाइज किया कि आपने सर ड्रॉप करना. हाँ. आपको लग रहा है मैं कम एलीट हो गई हूँ, अब लोग ये नहीं बातें करते मेरे बारे में. हो ही ना जाए आप कम एलीट. नहीं कम ऑन, अब लोग नहीं मेरे बारे में अब ये कंप्लेन नहीं करते कि आमना बड़ी एलीटिस्ट हो रही हैं या बड़ी अंग्रेजी बोल रही हैं. वो बातें हम लोगों ने कम कर दी हैं. आमना इतनी जल्दी नहीं. आप एक सेकंड. हेलो जी हैदर, मैं रिकॉर्डिंग में आपको कॉल करती हूँ. लेट मी कॉल यू बैक. अदरवाइज परंपरा कायम रहेगी हैदर का फोन हमारे रिकॉर्डिंग में के फोन आने का. जी जी मैं पढ़ूं? जी अदीला एम लिखती हैं. अदीला एम जी. Amna, I didn't like your comment that Badsha Begum was not happy with her status because she couldn't marry and or interact with men and be married at all. That I'm sorry, such regressive comment I wasn't expecting from you. You could have said she was not happy because maybe she wanted to go abroad to study. Cute. Achieve something career-wise or might be some woman like of Sinfe Ahan. ये मैं जाने के लिए. Okay. According to you, she was sad with her status because she couldn't interact with men? Question mark, question mark, question mark, question mark. Like, how could you say that? Very disappointed. ये भी एक औरत की ख्वाहिश है ना? Dude, the thing is that एक औरत अगर एक मर्द के साथ रहना चाहती है, that is my interpretation. Why must we see women who want to be happily married with men and have men as companions as regressive? There's nothing regressive about that. What's so regressive about it? I keep saying. मेरी एक दोस्त थी थाईलैंड की, वो जब मैं पढ़ रहा था यूके में, एंड वो she came from a well off family और वो सब कुछ उसके पास था, but she said कि this is what I want to happily get married and settle down.
And I think And she was progressive and हम यूके में पढ़ रहे थे, but she said for any human being, अगर ये मर्द होते तभी मैं यही बात करती, और औरतें तभी, even if he was a man, I would have said the same नहीं इसमें thing. regressive क्या है, ये Then point of view it's है. a sacrifice that for a gaddi or for a position, you give up your opportunity to have a life that you may have wanted. And I'm not saying normal life or a happily married life, but a life you may have wanted. People do want companionship. People do want love. People do want intimacy, for the lack of a better There's word. nothing regressive about a There's woman nothing I wanting to want be with a to man be with a man and to be happy with and a a man man, wanting to be with a with a woman. woman. It's nothing regressive about it. It's very normal, and that's And what I natural. said. So And natural, how's that so I'm regressive? sorry, I don't agree with your comment. Amira Khan लिखती हैं sad news. I just want to appreciate how much Hassan has evolved and I really admire how mature he is during such conversations. Aww. Even more than Amna now. Oh my God, कौन है ये? Kudos Hassan. ये पैसे नहीं दिए आप लोग? नहीं खुद तो नहीं लिखवाई मुझे है। ये याद आया इन अमीरा जी की डीपी देख के. अमीरा जी हमें मिली थी हम स्टाइल अवार्ड्स पे भी. You remember on the red carpet a few आपने people. लगवाए तो नहीं पैसे जैसे? नहीं मैंने नहीं अमीरा जी को कहा, उन्होंने खुद मेरे लिए अच्छा, कहा. अमीरा जी आपका शुक्रिया. खुशी हुई जान के कि आपकी मैच्योरिटी बहुत हो गई है. जी अल्हम्दुलिल्लाह, तो बहुत जी शुक्रिया. जानू. Okay, well, somebody obviously. क्या बात है? Come. बहुत शुक्रिया अमीरा जी, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने ये नोटिस की सारी चीज़ें और आपने अप्रिशिएट किया, सो थैंक यू. जी जी, मेरे पास एक कमेंट है जिस पे मैं आप पे जंप भी हो सकती है. जानू नहीं मेरे से डरता है, मेरे पे नहीं डरता नहीं है वो, किसी से, किसी के बाप से नहीं डरता वो. बैठ मेरे के से डरता है वो. अमीरा और अलीजा के बाप से डरता है बहरहाल. अच्छा अच्छा जी बड़ा मजा आएगा जंप हो जाए तो. नहीं डरेगा उसको, आपको पता ही है. हाँ ये घबराते हुए हसन. मैं क्यों? आज बैठ जाओ, यू कैन बी पार्ट ऑफ आवर वीडियो. जी अच्छा जी, लुबना शाहीन ने जो लिखा, मैं उस पे एक सीरियस कमेंट करना चाहूंगी. आमना, डिड यू हियर योर नेम इन नादिया हुसैन्स इंटरव्यू विद एहसन खान? That's the question. That's it? Yeah. No, I didn't. No, I didn't. बस ये कमेंट करना नहीं, मगर मुझे इस पर कमेंट ये करना है कि कई दफ़ा ऐसा होता है लुबना, that you know since we are pretty much making videos 4 times a week और हम लोग बहुत सी बातें करते हैं, फिर लोग उन बातों की क्लिप्स बना के भी चलाते हैं, लोग उन पे कमेंट भी करते हैं, you know, ऐसा बहुत कुछ होता है. There's a lot of feedback that we get on our conversations, कुछ अच्छा कुछ बुरा. मैंने बहुत देर पहले ये सोचा था कि जो मेरे बारे में, आई नेवर लुक आउट फॉर थिंग्स सेड अबाउट मी, नेवर, ऑन प्रिंसिपल. बहुत लोगों ने कहा कि जी वो आपके बारे में फलानी चीज़ लिखी गई, आपने देखी है? मैंने नहीं देखी जी. आप देखना चाहेंगे, भेजें हम आपको? नहीं जी ना भेजें. इवन मुझे जो लोग डीएम करते हैं कि ओ आपके बारे में ये वीडियो बनाई, ये हुआ, मैं बिल्कुल उनको इग्नोर करती हूँ. आई डोंट वांट टू नो. ठीक है ना? आपको ख्याल है सही है गलत है? जैसे ये आपकी पर्सनल हाँ, मेरी पर्सनल चॉइस है कि आई डोंट वांट टू. मैं यहाँ एक काम करने आई हूँ. आई रियली एंजॉय माई वर्क. आई हैव इमेंस रिस्पेक्ट फॉर द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री एंड ऑल द पीपल इन इट. आई do my reviews very respectfully. If people wish to be respectful for me, great. If they don't, that's fine. I don't want to hear about it. So I don't know उन्होंने क्या कहा, अच्छा कहा बुरा कहा, शायद अच्छा ही कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन अगर नहीं भी कहा तो कोई बात नहीं. हुरैरा अफजल ने लिखा है कि हसन का माथा कितना बड़ा है? आपको पता है बड़ा माथा जो है ना वो उसकी रॉयल्टी की निशानी है. मेरा देख लें छोटा सा माथा. जी, ये मैं चाहूँगी आप पढ़ें और इस पे जवाब भी आप ही दें, बिकॉज ज़्यादातर तारीफें आप ही करें, गो के सब मेरे पे आ रहा है नस्ला. आयशा मलिक साहिबा लिखती हैं, ओ प्लीज फिरोज एक्टिंग वाज एक्सट्रीमली OTT. I don't like to think this, but हसन this का ब्रिटिश एक्सेंट वापस आ गया OTT पढ़ते हुए. I don't like to think. I honestly, genuinely, मैं जी सोच मुझे के नहीं पता है. करता. जी मैं सोच भी नहीं रहा था. I don't like to think this, but this review of AMK sounds like requested / paid. Amna is close to Firoz, so at the end of every Firoz project, they try to revive his image, and this time it's about Sana too. और नीचे एक और आयशा ने लिखा cringe worthy actually. इवन दो आपने मेरा नाम यहाँ पे नहीं मेंशन किया आयशा जी, मैं अपने इमोशंस पे कंट्रोल करते हुए मैं आपसे एक बात ये कहना चाहूँगा कि मैं अब इससे पहले कि हसन कुछ कहें, आयशा एंड Aisha Malik and Aisha, if you think that we are biased, please don't watch our channel. Please don't. Unsubscribe. And if you think we're cringeworthy, also don't watch our channel.
because I'm not about to recuse myself from reviewing any project of Firoz's just because people like you will come up and say, oh, you're biased. I don't think I am as a reviewer. I think I've ignored a lot of his projects that I didn't think were comment worthy, which were bad. We've called them bad. जहाँ रोमियो वेड्स में overacting थी, हमने बोला भी था. So I don't think we are here to redeem his image, and I don't think he needs us to build an image. He's got a massive fan following. But if you think that we are biased and cringeworthy, please don't watch us. दो बातें मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा. आमना ने सारी बात कह दी है. एक तो ये आपने बात की कि फिरोज का पिछला जो हमने ड्रामा रिव्यू किया था खुदा और मोहब्बत जी. का, हमारे रिव्यूज पढ़े में आप जाके देख लें खुदा और मोहब्बत के, और खुदा और मोहब्बत की आखिरी किस्त इन पर्टिकुलर, बिकॉज आपने कहा कि प्रोजेक्ट के एंड में हमें फिरोज की इमेज को रिवाइव करने की जरूरत होती है, तो खुदा और मोहब्बत का आखिरी रिव्यू जरूर देखिएगा. इश्किया के हमारे रिव्यूज पढ़े हुए हैं सारे, हम अपने कोई रिव्यूज डिलीट नहीं करते, वो जरूर देखिएगा. इश्किया की आखिरी किस्त के बाद हमारा रिव्यू दोबारा जाके देखिएगा, क्योंकि आपने कहा कि अलेज किया कि हम प्रोजेक्ट के एंड पे फिरोज की इमेज को रिवाइव करने की जरूरत थी, तो इश्किया जरूर देखिएगा. ए मुश्तका कभी खत्म नहीं हुआ, जब आखिरी किस्त आएगी उस पर भी हमारा रिव्यू देखिएगा, और जो जहां से शुरू हुआ है जरूर हमारे रिव्यू देखिएगा. आपने कहा कि हम ये रिव्यू रिक्वेस्टेड था या पेड था, ये आपने डायरेक्ट हमारे प्रोफेशन को एक तरह से गाली दी है, एंड वी डोंट टेक दिस लाइटली. इस तरह के जो एलिगेशंस हैं, एक्यूजेशंस हैं, ये बड़े अनकॉल्ड फॉर इसलिए हैं क्योंकि या तो आप ऑथेंटिकेट करें इस क्लेम को, क्योंकि आप डायरेक्टली हमें मतलब हमारी इंटेग्रिटी को आप चैलेंज कर रहे हैं. तो या तो अगर आपके पास कोई फैक्ट्स हैं आप वो लेके आए, या अगर आपको किसी ऑथेंटिक बंदे ने बताई है बात सामने लेके आए, वरना किसी की प्रोफेशन की या प्रोफेशनल इंटेग्रिटी के ऊपर उंगली उठाना ये बहुत नाजायज बात है. प्लीज इससे इज्तनाब बरतें. नहीं, और दूसरी चीज़, अगर आपकी परसेप्शन ये है कि हम फिरोज के लिए बायस्ड हैं, ये परसेप्शन की बात होती है ना. अगर फैक्ट्स ना भी हो, परसेप्शन अगर ये है कि हम बायस्ड हैं, यू शुडंट बी वाचिंग आवर चैनल्स एंड आवर रिव्यूज. सिंपल एज दैट. नहीं, आपकी परसेप्शन ये है कि अगर हम पैसे लेके रिव्यू करते हैं या किसी के कहने पे करते हैं. मैं और आमना 3.5 साल से रिव्यूज कर रहे हैं. उससे पहले आमना करीबन 20 साल से जर्नलिस्ट काम कर रही हैं. मुझे करीबन 2009 में शुरू हुआ था, तो 19, 20, 21, 22, 13 साल मुझे हो गए हैं एज अ जर्नलिस्ट काम करते हुए. इन 3 सालों से पहले के अगर आप वक्त देखें तो करीबन मेरे कोई 1 साल, और आमना के भी करीबन 15-17 साल. वो सब रिलेशनशिप्स हैं हमारे सारे एक्टर्स के साथ, सेलिब्रिटीज के साथ, किसी केस में दोस्तियां भी हैं. सो हम एक्चुअली जब यहाँ पे बैठ के रिव्यू कर रहे होते हैं तो आप एक सेकंड के लिए ये सोचें कि उन 3 साल पहले के जो हमारे दोस्तियां और हमारे ताल्लुकात हैं उन सबको ऑन द लाइन रख के हम रिव्यू कर रहे होते हैं, और अपनी कोशिश और अपने हिसाब से सच्चे रिव्यूज कर रहे होते हैं. और हमने कभी इस बात को सामने या आने नहीं दिया कि यार के रिव्यू करने से पहले या इस काउच पे बैठ के ड्रामों के ऊपर तबसरा या एक्टर्स को क्रिटिसाइज करने से पहले हमारे इतने इतने ताल्लुकात हैं या दोस्तियां हैं, हमने कभी उस बात को सामने लाने दिया. हमारे सारे रिव्यूज आपके सामने और हमारी सबसे दोस्तियां हैं, अगर, और सबसे नहीं भी हैं, अगर हम अपने आप को रिक्यूज करना शुरू करेंगे जी दोस्तियां, फिर तो मतलब है कि हम अभी आपके सामने रूपोश की सक्सेस पार्टी पे अब्दुल्ला कादवानी वाज काइंड इनफ, उन्होंने हमें बुलाया, हम वहां पे गए हैं. तो ये ताल्लुकात अपनी जगह होते हैं और हमारी जो जॉब है वो अपनी जगह. बात आ गई वापस फिरोज की, उस सीन में हमें लगा फिरोज ने अच्छी अदाकारी की है. तो अभी भी ये ट्रेड के बहुत अच्छी अदाकारी. 10 ऐसे केसेस और इंस्टेंसेस होते हैं जब हमें लगता है कि फिरोज ने या इमरान ने या और लोगों ने अदाकारी नहीं अच्छी की, वो तब नहीं की होती. एक सीन में लगे अच्छी की, तो उसमें इतना क्या वावेला मचाने वाली बात है जी. मैं आई वुड लाइक टू थिंक मैं धीमे तरीके से जी गाली नहीं निकाली आपने बस. नहीं, मैंने कोई बदतमीजी नहीं, मैंने आपसे ज्यादा मेरा हाश किया कि प्लीज अनफॉलो अस. If you don't trust our judgment, if you think we're biased and we're paid reviewers, then unfollow and please. We would not want to bring cringe to your life, and you bring to our life. जी. NZ ने लिखा है, NZ ने N like Gen Z. I don't know. बड़ा N और छोटा Z स्पेस के साथ. हसन भाई, अल्लाह का वास्ता है मुख्तसर और जामिया गुफ्तगू किया करें प्लीज. हसन, आपका उर्दू से बड़ा गहरा ताल्लुक है. जामिया गुफ्तगू क्या होती है? कॉम्प्रिहेंसिव. राइट. तो मुख्तसर और कॉम्प्रिहेंसिव तो वैसे हो भी नहीं सकती, बट जामिया का मतलब है कि जामिया ठोस. अच्छा. एनीवे, एनजी इसका जो शॉर्ट जवाब है कि वो नहीं हो सकता. ये क्यूट है, ये आपको जवाब बड़ा जेन्युइन मिल गया है.
बड़े क्यूट हैं लंदन डॉक्टर लंदन डॉक्टर जी, ये नहीं पता क्यूट हैं कि हैं अच्छा, जो कि एक ही बात है लिखते हैं कि someone please tell me what गोंगलू से मिट्टी झाड़ना means. जी I keep hearing it here. तो आपका उर्दू से क्योंकि गहरा ताल्लुक ये है. पंजाबी का उर्दू का तो नहीं है मुहावरा गोंगलुओं पे मिट्टी झाड़ना is उर्दू. It's गोगला not. तो मिट्टी ला दे नहीं नहीं उर्दू है. गोंगलू पे गोंग मिट्टी झाड़ना is उर्दू. इज उर्दू हाँ आई डोंट नो तो मैं पंजाबी में अक्सर सुना हुआ है गोंगला तो मिट्टी झाड़ना हाँ गोंगलू को इंग्लिश में क्या कहते हैं टर्निप टर्निप जी सो बेसिकली लाइक एनी वेजिटेबल जब आप वो निकालते हैं तो आप बस उसको झाड़ देते हैं ना सतही तौर पे कि साफ हो गया तो ये उसी तरह है कि आपने कोई बात ऐसे की है सुपरफिशियल सी आपने बात कह दी है गोंगलू में मिट्टी झाड़ने का मतलब है just brush it off. या जल्दी जस्ट ब्रश इट जल्दी से आपने just हाँ सुपरफिशियल एक बात की है ऊपरी ऊपरी तौर पे जस्ट हाँ बिकॉज यू हैड टू एड्रेस समथिंग यू सेड समथिंग अबाउट हाँ इट एंड yes दैट्स इट यू डोंट एक्चुअली मीन व्हाट यू सेइंग जी नहीं ये नहीं है कि you don't mean what मतलब you're यू saying. डोंट एक्चुअली No, you trivialize यू something. ट्रिवियलाइज ये नहीं है कि you don't mean what you're ट्रिवियलाइज saying. भी नहीं सुपरफिशियली आपने बात नहीं नहीं सुपरफिशियल नहीं है. गोंगलू पे मिट्टी अच्छा झाड़ने फिर का मेरे मतलब को है की पूछे कि तो टरखा दिया है बस. यही होता ना और क्या हाँ सुपरफिशियली आपने बात कर लिया कुरतुलैन जावेद लिखती है प्यारे हसन जरार वाज वेयरिंग स्कार्फ जनाजे पे टू क्लीन हिज टीयर्स शुक्र है क्लीन योर नोज नहीं लिखा. मैंने क्या लिख लगी है टीयर्स एंड नोज से ये बहुत अच्छा लोगों मुझे ने अच्छा हसन इस रिव्यू पे बहुत लोगों ने कहा. हाँ और सुख काजमी लिखती हैं या लिखते हैं hearing the word pishy and susu from TV shows hosts of this age is always hilarious and refreshing. और उन्होंने आगे laughing emojis लिखे हैं. आपको वैसे नहीं कहना चाहिए था इस ऐसे. एज या क्या होती है पिशी तो सारे करते हैं भाई एक दिन के बच्चे से लेकर 100 ये साल पता के है हसन ने क्यों कहा था. आपने सुसु कहा था. सुसु वाला वर्ड नहीं मैंने मैंने use- पिशी कहा था मैं तो सुसु कहते ही नहीं मैं मैं तो तो पिशी मैं खुद नहीं कहती. आपने कहा सुसु अब कल भी आपने सुसु कहा मैं तो आपके पिशी बच्चे छोटे हैं ना इसलिए आप अभी पिशी पिशी पॉटी स्टेज में हैं. हाँ पिशी मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं. तो बड़े बच्चे पिशी नहीं करते नहीं कम से कम हम उनकी बात नहीं करते. डायपर चेंजिंग और हाँ पिशी पिशी पॉटीज की बात नहीं करते. पिशी कर लो सोने से पहले पिशी की है वैसे जो लोग दीवारों के अगेंस्ट पिशी करते हैं फिर खंजर भी उनको लग जाते गंजे हैं. भी लग जाते हैं तो ये आपके लिए एक वो है दीवार के अगेंस्ट नहीं अच्छा आप जी एक अच्छा उसके अच्छा बाद लोटा भी था आपने नोटिस लोटा किया था वो लोटा लेके आए खाली था लेकिन लोटा. तो मैं खड़े होकर पिशी कर रहा था ये शलवार भी इस पहनी में और लोटा भी है बड़ा एक ये पूछना चाहिए सैफी भाई को कि ये स्किल्ड एक मनूवर अच्छा एक बड़ा अच्छा कमेंट है आमना जबार का. I really appreciate the extremely decent manner in which Amna and Hassan discuss sensitive and private issues of celebrities. It absolutely without slander or malice. They keep it to the minimum and add no spices. A lesson for all. Thank you, Amna Jabbar. I just had to read out an extremely nice and positive. थैंक यू आमना एंड आई सपोज ये सज्जल और राहत वाली वीडियो से जी ही है बिल्कुल. सो परसेप्शन की बात है उन्होंने परसीव किया कि हमने स्पाइस डाला बीच में आमना ने परसीव किया कि हमने कोई स्पाइस नहीं ऐड किया जी ठीक है खत्म करें एक कमेंट मेरे खत्म हो गए. मेरे पास और काफी बट एक क्यूट सा कमेंट है जहाँ आपने एक अच्छे कमेंट्स किया मैं भी एक अच्छे से कमेंट से खत्म करना चाहता हूँ दानी अफजल साहिबा लिखती हैं आई फील लाइक आई हैव डिनर विद आमना एंड हसन एवरी डे बिकॉज आई वॉच दीज इन पार्ट्स रिव्यूज की हमारी बात करिए इट्स लाइक ईटिंग विद फैमिली व्हेन यूर अवे फ्रॉम होम ऑल अलोन और उन्होंने सैड इमोजीज बनाया सो आई एम अज्यूमिंग कि दानिया जो हैं वो अपनी फैमिली से अलग हैं आजकल और वो खाना खाते हुए हमारी वीडियोस देखती हैं तो ये थैंक यू वेरी मच दानिया जी एक तो ये कि आई कैन अंडरस्टैंड क्योंकि मैं खुद खाना देखते हुए अक्सर कहता हूँ जी कि जो देख रहा होता हूँ जो चीज़ वो बड़ी मेरे दिल के करीब होती है सो अगर आप अपना खाना खाते हुए हमें देख रही होती हैं तो ये हमारे लिए बड़ी खुशी की और ऑनर की बात है सो थैंक यू वेरी मच अल्लाह आपको खुश रखे और अल्लाह आपको आपकी फैमिली से जल्द मिलाए जी ठीक है जी जी ये था ऑन द स्पॉट की पता नहीं कितनी एपिसोड जब तक ये चलेगी टाइटल में हम रिसर्च करके और डाल देंगे कि कितने हफ्तों से हमने नहीं की और कितनी ये एपिसोड थी जी आमना ने बड़ा अच्छा आइडिया दिया इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हर महीने के एंड में आपके साथ एक ऑन द स्पॉट का स्पोर्ट ऑन द स्पॉट ऑन द स्पॉट ऑन द स्पॉट ऑन द स्पॉट का आपके साथ एक सेशन लगाएं बड़ा मजा आता है आपसे बात करके। एक और कमेंट था मैं जी। भूल गई और शायद मैंने उसको सेव किया मैं जरूर उसको पढ़ना चाहूंगी. ठहरे एक सेकेंड दे. एक क्विक से 2-3 कमेंट्स हैं ये क्यूट हैं आप इनका जवाब दें. रायांस वर्ल्ड लिखते हैं कि स्क्रैचर्स में सॉक्स ना भी यूज करें तो चलता है. आई एम श्योर वो स्क्रैचर्स स्नीकर्स कहना चाह रहे होंगे. स्केचर्स में सॉक्स ना भी यूज करें तो चलता है. बताएं नहीं मैं मेरे पास हैं स्केचेस तो मैं तो नहीं बट स्क्रैचेस इज अ थिंग I don't know. Does he mean कि but अगर कोई Skechers the brand I don't know. It said scratches. मुझे आई एम नॉट फेमिलियर विद But नहीं, स्क्रैचेस वैसे बट किसी अगर भी आप जूतों के स्केचेस साथ- ब्रांड की बात करें तो मेरा नहीं ख्याल
किसी भी जूते में जराबों के बगैर तो नहीं पहने जी लास्ट कमेंट साकिब बशीर ने कहा कि यू नो व्हेन आई वी वर टॉकिंग अबाउट कुक स्टूडियो एंड वी सेड कि उनका अमेरिकन ट्राइबल अफ्रीकन ट्राइबल लुक आ रही है तो उन्होंने कहा डिड यू मीन रास्टाफेरियन I said Rafustrian. When you said Rafustrian, only understood what you are saying when you mentioned Bob Marley. Saqib, you are absolutely right. As you can see, I've always had a problem pronouncing Rastafarian. अच्छा It's a Jamaican so it's religion. It's Rastafarian, Rastafarian, not Rastafarian, Rafustrian. Rafustrian. But I always mix up the pronunciation, and you're absolutely right. Okay. On that note. ठीक है जी अब आपने कमेंट निकाले तो अच्छे चले ठीक है मैं और आमना आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह कल कोशिश करेंगे कि ये आपको कल हॉट बाइट्स ट्यूसडे को देखने को मिल जाए अगर आपको ये ऑन द स्पॉट की एपिसोड ट्यूसडे को देखने को मिली है तो कल वेडनेसडे को इंशाल्लाह मिलेंगे हॉट बाइट्स के साथ और अगर आपको ये एपिसोड थर्सडे को देखने को मिली है तो फिर फ्राइडे को हम हाजिर होंगे आपकी खिदमत में विद हॉट रिव्यू तब तक के लिए इजाजत दीजिए खुदा हाफिज